ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और अब मैं जाके स्क्रीन शेयर करके आता हूँ। ये बता दें, स्क्रीन शेयर है मेरी। स्क्रीन आपको विजिबल है? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं। हम जो अपना काम कर रहे थे, आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे भला। हम फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे थे असेंबली लैंग्वेज में, और उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है इन आवर डिबगर। ठीक है। ये जितने लोग हैं मैं इनको एडमिट कर दूं, तो ये इसमें एडमिट हो जाएंगे। ओके। अगेन पार्टिसिपेंट्स में मैं जाके इसको एडमिट कर देता हूँ सबको। इसको भी बल्कि मैं यहाँ ही रख पुट कर लेता हूँ एक साइड पे। अच्छा जी, सबसे पहले डॉस बॉक्स ओपन करना है, ये आप जानते हैं। जब डॉस बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे इस जगह पे हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले अपना जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का जो क्या बोलते हैं उसको, डिबगर बोलेंगे या असम्बलर बोलेंगे, वो जिस पाथ पे पड़ा हुआ है उस पाथ को हमें माउंट करवाना है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। तो हम जैसे ही इसको माउंट करवाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MOUNT माउंट। और फिर यहाँ पे माउंट करने के बाद C लिखना है, और उसके बाद मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है D:/ASSM सॉफ्ट, और दैट्स इट। और ये वाला जो फोल्डर है मेरा माउंट हो जाएगा। ठीक है, जब माउंट हो जाएगा, तो उस वक्त आपको यहाँ पर आज़ादी होगी कि आप यहाँ से सी ड्राइव पे स्विच कर सकते हैं। तो आप सी लिखने के बाद यहाँ पे सी लिखने के बाद कोलन दबाकर इंटर दबा देंगे, तो आप सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ अब। लेकिन मगर फुल स्क्रीन करूँगा तो वो ये जो नए लोग आ रहे हैं इनको एडमिट करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सी के ऊपर आपने यहाँ पे स्विच कर लिया। स्विच करने के बाद इनको एडमिट कर लूँ मैं सबको। इन सबको स्विच करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ये इस जगह पे सी डायर लिखूंगा, तो ये मुझे दिखाएगा वो तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स जो इस डॉक्यूमेंट के इसके अंदर, यानी ये जो हमारे पास सॉफ्ट, मैं दिखाता हूँ आपको। विंडोज़ के अंदर दिखाता हूँ जाके। तो आप यहाँ पे देखते हो, क्या देखते हो आप यहाँ पे देखते हो कि बेसिकली यहाँ पे डी के अंदर मैंने ये फोल्डर रखा हुआ है, तो मुझे वहाँ तक पहुँच लेने दें। डी पे पहुंचे, और यहाँ पे मुझे वो फोल्डर लोकेट करना है। तो मेरा जो फोल्डर है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे शुरू में देखिए, ये देखिए ASSM सॉफ्ट। इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर के ये जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, यानी एप्लीकेशंस हैं, या जो फोल्डर्स आपको यहाँ पे फाइल्स नज़र आ रही हैं वगैरह वगैरह, ये सारी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस विंडो के अंदर यहाँ पर भी वही नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है। तो आपने करना ये है, सबसे पहले जब आप अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो लिखना कैसे है, तो उसको लिखने के लिए आप यहाँ पे बल्कि इस तरह कीजिएगा। मैं एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं बल्कि आपके बैठे ही यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ क्रोम के ज़रिए। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल करता होता हूँ जब भी असेंबली लैंग्वेज के कोड लिखने हो, तो मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। आप VS कोड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिसे चाहे यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाला फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। इसको आपने सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इसके पेज पे जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। वेरी सिंपल। और ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है लिंक, आपने इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड।
जी ठीक है, ये यहाँ पे मैं अब इसको करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से यस करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे डाउनलोड होगा, ठीक है। यहाँ पे दो दफ़ा क्यों वो डाउनलोड कर रहे हो भाई। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये डाउनलोड हो रहा है पीछे, ठीक है। तो ये जितनी देर में डाउनलोड होता है तो उतनी देर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो चला कर देखेंगे किस तरह से होगा। अच्छा चलें जी, इसको भी एडमिट कर लेते हैं। सकलैन भाई आ गए। ये नोटपैड प्लस प्लस यहाँ से हो रहा है स्टार्ट। यहाँ से करते हैं ओके, और इसको करते हैं नेक्स्ट, और देन फिर इसको करते हैं एग्री, और ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट। आपको पता ही है, इसको इंस्टॉल करना आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये नोटपैड प्लस प्लस जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये भी एक एडिटर ही है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वीएस कोड है। इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है बस। अच्छा जी, क्या कोई चैट में मैसेज है? नहीं है। ओके, पार्टिसिपेंट 24 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास इस वक्त जो शो हो रहे हैं, 24 पार्टिसिपेंट्स। तो गुजारिश है कि अगर ये पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके सीआर आप इस तरह कीजिएगा, अजीम है ना सीआर, उसको कहिएगा कि ये थोड़ी अटेंडेंस जो है वो नोट कर ले। अच्छा जी, नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है, ये स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा है। ये नोट पैड प्लस प्लस है, इस तरह का आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा जैसे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके सामने यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। अगर मैं ये क्लोज कर दूँ, आप यहाँ से फाइल से जाके यहाँ से न्यू करेंगे तो ये इस तरह की एक न्यू विंडो दे देगा। तो ये तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपने ले लेने। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाना है और ये लिखना है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये किया। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, सेव करवाना है, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, ये सेव करेगा। जब आप सेव के बटन प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपके सामने, इंटरनेट स्लो है या मेरा लैपटॉप स्लो है या मैं खुद स्लो हूँ, कोई कुछ तो रोला है आज। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे इसको नीचे गिराना है। सी, ये जो लिखा ना सेव एज टाइप, आपने इसको नीचे गिराना है। और यहाँ से आपने ढूंढनी है ASM फाइल, ठीक है। यहाँ से आपने लोकेट करनी है कि आपको यहाँ पे वो मिल जाए। सी कहीं पे मिलता है। आ, ये रहा जी, असेंबली लैंग्वेज सोर्स फाइल। और आपने इस फाइल का नाम रखा, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम एग्जाम्पल ही रख देता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है जनाब। तो ये नाम आपने रख के इसको सेव करना है, लेकिन सेव कहाँ करना है? ये आप ऊपर पाथ दे सकते हैं। ये पाथ क्या कर रहा है, system32 यहाँ नहीं करना। हमें इसको उसी फोल्डर में लेके जाना है जिस फोल्डर में हमारा असेंबलर पड़ा हुआ है। तो ASM सॉफ्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपने इसको सेव करवाना है, ठीक है जी। जब आप इसको सेव करवाएंगे तो ये क्या करेगा, वो कहता है कि इस नाम की पहले से फाइल मौजूद है, क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं? नो करके, एक सेकंड रुकिए, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेलो, या मैं इस तरह करता हूँ, फर्स्ट कर देता हूँ, FIRST फर्स्ट, और इसको यहाँ से सेव करवा देता हूँ, ठीक है। सो ये देख सकते हैं कि ये first.asm नाम से इसको सेव कर लेता है। ये देख सकते हैं ऊपर इसका नाम भी आपको first.asm नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये देखिए कि जैसे ही मैंने इसको सेव किया है तो यहाँ पे लिखा, ये जो लिखा हुआ था जो पहले ब्लैक कलर में था अब ग्रीन कलर में हो गया, ठीक है। ये भी आपने एक चीज़ नोट की होगी। अच्छा, अब सेकंड, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे
अपनी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। अब कैसे लिखते हो? सबसे पहले ये ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर, याद है पहली इंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी? ओरिजिनेट की। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे? ओरिजिनेट करेंगे। ओरिजिनेट करेंगे, आगे लिखेंगे ज़ीरो, आगे लिखेंगे 0x100। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आपने ये लिखनी है इसके अंदर। ये पहली चीज़ तो ये आपने काम करना है। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है ये अभी नहीं फिलहाल बता सकता, क्योंकि ये जब मैं आपको आगे सेगमेंट्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। अच्छा, फिर जनाब इसके बाद आपने अपनी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखनी है यहाँ पे, और आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हो, लेट्स सपोज आप लिखते हो मूव AX स्पेस और आगे लिखते हो 5। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली ये करेगा, मूव करेगा। बेसिकली ये क्या करेगा? मूव करेगा। ये आपके सामने है, मूव करेगा वैल्यू 5 इन AX रजिस्टर। ठीक है, ये काम करेगा। ठीक है, तो ये पहली इसकी असेंबली लाइन की इंस्ट्रक्शन हो गई। अब यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसका एक फॉर्मेट होता है, खास फॉर्मेट होता है। और वो फॉर्मेट भी मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रीडर ओपन कर लेता हूँ साथ ही, और मैं पहले आपको फॉर्मेट दिखाऊं, क्योंकि वो ज़रूरी है। जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा आप इंस्ट्रक्शन भी नहीं लिख पाओगे। तो एक सेकंड में मरियम को ये और दूसरा जितने भी मैं इनको ज़रा एडमिट कर लूँ। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर एक्रोबैट खुला। एक्रोबैट में मेरे वो नोट्स हैं, वो जो असेंबली लैंग्वेज वाले हैं, उसको मैं ओपन करवाता हूँ। ये देखें, ये कोल के नोट्स हैं, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये ओपन होगा। चले भाई आगे। तो बहुत नेट भी स्लो और मेरा सिस्टम भी स्लो है आज। ये आ गया असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे आपको मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ाना है, तो ये फॉर्मेट बड़ा ज़रूरी है, कि आपका फॉर्मेट पता ना हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस का ही नहीं पता लगना। यहाँ पे ये नोट करना, मैं जो चीज़ यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ कहीं नेक्स्ट पेज पे आने वाला है। ये देखें, ये सी हेयर, ये जनाब आपने इसका फॉर्मेट याद रखना है। सी आपको नज़र आ रहा है बेटे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन। ऑपरेशन से आगे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से आगे लिखा हुआ है सोर्स। ये याद रख लें। ये जर्नल फॉर्मेट आपका यही वाला इस्तेमाल होना है। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेशन लिखा होगा, ऑपरेशन के बाद एक स्पेस, स्पेस के बाद एक जो फर्स्ट चीज होगी वो डेस्टिनेशन होगी, और उसके बाद आपका सोर्स होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस, मैं जब ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, मैं भी इसको थोड़ा सा जूम कर लूं, मैं ये जो इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं ये वाला, मूव AX, 5, ये जैसे ही मैं ये लिख रहा हूं, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे ये क्या चीज है? दिस इज ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन इज MOV। ठीक है, मूव करना है। देन AX लिखा हुआ है। AX क्या है? रजिस्टर का नाम है, ये ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं और यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है एज पर दिस फॉर्मेट ये चीज क्या होगी? डेस्टिनेशन होगी। मेरा पॉइंट याद रखना है, ये क्या है? डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 5। सो 5 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये एक्चुअली यहाँ पे सोर्स का काम कर रही है, यानी ये वो वैल्यू है जो मैं बेसिकली, मैं अगर यहाँ नीचे लिखूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, ऑपरेशन स्पेस, देन उसके बाद डेस्टिनेशन स्पेस, फिर देन बन जाता है सोर्स। तो इसका मतलब है कि मैं जो यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो एज ए सोर्स काम करेगा, वो वैल्यू जो है वो हमारे डेस्टिनेशन में मूव करेगी। यानी ये याद रख लें कि 5 वैल्यू AX में मूव हो रही है। यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप ऐसे लिख देते हैं मूव 5, AX ऐसे लिख देते हैं, तो ये याद रख लें कि ये इनवैलिड है।
इनवैलिड क्यों है? इसलिए इनवैलिड है बिकॉज कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो एज पर रूल्स नहीं है। और एज पर रूल्स हमारा ये जो डेस्टिनेशन है, जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे। जबकि ऊपर देखें तो यहाँ पे ये एक रजिस्टर है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि ए एक्स की वैल्यू जो है वो 5 को भेज दे, को 5 जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होते, नेवर चेंज। सो दैट्स वाई दिस इंस्ट्रक्शन विल बी ट्रीटेड एज, बोलिए जनाब, ये हो गया। अब आगे चलते हैं जनाब। आगे हमारी अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी वो भी ज़रा देखिएगा। मैं अगली इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मूव बी एक्स कॉमा 10, लेट्स सपोज। तो इसका मतलब है मूव करो वैल्यू 10 को इन बी एक्स रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी यही काम हो रहा है, बी एक्स रजिस्टर, यानी ऊपर वाली जो इंस्ट्रक्शन है वही ये वाली इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इससे अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो काबिल गौर है। मैं यहां पे लिखता हूं ऐड, ऐड ए एक्स कॉमा बी एक्स। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पे ये कह रहा हूं ऐड करो, ठीक है, यानी परफॉर्म करो, ऐड करो या सम करो। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, क्या करो, सम करो द ए एक्स रजिस्टर एंड बी एक्स रजिस्टर्स, ठीक है। एंड अब यहां पे ये बात नोट करने वाली है, जब आप ए एक्स और बी एक्स को ऐड करवा रहे हो तो इसका एक रिजल्ट भी जनरेट होगा, होगा कि नहीं? मसलन इसका रिजल्ट क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। वो 15 फिर कहाँ जाएगा? ठीक है, वो 15 कहाँ आएगा? वो 15 हमारा ए एक्स में आ जाएगा। याद रखिएगा, वो 15 ए एक्स में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए कि ये डेस्टिनेशन है। तो हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन में ये सोर्स है एक किस्म का, और ये वाला डेस्टिनेशन है। तो याद रख लें कि जो हमारा जवाब है वो डेस्टिनेशन में सेव होता होता है। तो हमारा ए एक्स और बी एक्स दोनों ऐड होंगे, जो जवाब है वो 10 और 5 वो ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद जो जवाब है वो ए एक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनाब दो नंबरों को फिलहाल सिंपल एक ऐड करने का प्रोग्राम है, यानी ये सिंपल क्या कर रहा है, दो नंबरों को ऐड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे कोड आपने याद रख लें कि आपने जब भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट का कोड आपने लिखना है, ठीक है। कोड क्या लिखते हो? आपने लिखना है मूव ए एक्स कॉमा 0x4C00, ये आपने लिखना है कोड। उसके बाद फिर आपने लिखना है इंट 21H, ठीक है, ये आपने कोड लिखना होता है। अब इस दोनों लाइनों का क्या मतलब है फिलहाल यहाँ पे बताया तो आपको कुछ नहीं समझ आनी, लेकिन आगे चल के जब मैं आपको इंटरप्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे इसकी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम इसको बस यही समझ के चलते हैं कि यह टर्मिनेशन का कोड है, यानी यहाँ पे प्रोग्राम हम टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे पता चल जाता है सीपीयू को कि देर इज़ नो मोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है फर्स्ट डॉट ए एस एम, इसको मैंने सेव कहाँ करवाया था? उसी फोल्डर के अंदर जिसका मैंने तस्करा किया था थोड़ी देर पहले। अब हम डॉस बॉक्स फिर चलाते हैं, हम डॉस बॉक्स में जाते हैं अगेन, डॉस बॉक्स ओपन किया। अच्छा, अब ये ओपन जैसे ही हो जाता है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास जो डॉस बॉक्स है यहाँ पे पहले माउंट करवाएंगे। तो हमने माउंट करवाया, मैं अब इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आपको? आई थिंक विजिबल होनी चाहिए, अगर नहीं विजिबल तो मुझे बता दें। क्या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो स्क्रीन विजिबल है या नहीं, ये बताना मुझे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपने मुझे मैसेज कर दिया है कि स्क्रीन विजिबल है आपको। आपने यहाँ पे क्या किया, माउंट किया। माउंट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है सी, फिर वो फोल्डर जहाँ पड़ा हुआ है उसका आपने यहाँ पाथ देना है, ठीक है। ASSM सॉफ्ट, ये उसकी स्पेलिंग है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप नीचे जवाब पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी। अब मैं सी पर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डायर करूँ तो ये आपके सामने वो सारे कंटेंट आ जाएंगे जो हम उस फोल्डर के अंदर सेव किए हैं। अब आपने यहाँ पे इस जगह पे एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है,
और मैं वो इंस्ट्रक्शन पहले आपको दिखा के लाता हूँ, फिर मैं यहाँ वापस आता हूँ, ठहरें। इसको थोड़ा सा वापस लेके चलते हैं। और हमारे पास, ये ज़रा गौर कीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज में हमने ये जो लिखा हुआ है, इस पर भी मैं वापस आता हूँ, लेकिन पहले आपने इसको कंपाइल कैसे करना है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये एक इंस्ट्रक्शन है, ज़रा आपने अपने पास नोट करनी है, अगर आप नोट कर लें ठीक है, नहीं भी करते तो कोई मसले वाली बात नहीं। आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नोट करिएगा। नाजम, आगे लिखा है ex01.asm -o, फिर ex01, यानी अब आपने ये करना है कि ये वाली जो पूरी आपकी लाइन है ना, इसी लाइन को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे डॉस बॉक्स के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। कोई बात पूछना चाहते हो? किसी ने हाथ रेज किया था। हम्म। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नबील, वापस मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, ज़रा दोबारा देखिएगा। आपने ये लाइन अपने पास नोट कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन ये नोट कर लें अपने पास, ठीक है। क्योंकि मैं इसी को इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपने फाइल का नाम क्या रखा हुआ था? मैंने याद है, मैंने फर्स्ट रखा था। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कर देंगे, यहाँ भी फर्स्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे। अब मैं आपको वो कमांड पे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको अगेन फुल स्क्रीन करते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है NASM। मुझे नहीं पता आपको ये विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आपने लिखना है FIRST, फर्स्ट डॉट ASM, फर्स्ट.asm, ये किया। -o, फिर आपने लिखा first.com, फिर लिखा -l, फिर लिखा first.lst, ठीक है। एज पर दैट इंस्ट्रक्शन आपने ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी, इंटर किया, और देखें कि कोई मैसेज नहीं आया आपके पास। इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन चल गई है। अगर कोई यहाँ पे एरर मैसेज आ जाता तो हम फिर उसको देखते कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई किसी किस्म का एरर मैसेज नहीं आया। अब हुआ ये है कि हमने ये एक फाइल क्रिएट की थी, और फाइल का नाम क्या था? first.asm। हमने उस फाइल को अब डिबगर में भी लेके जाना है, और उसकी लिस्ट फाइल भी देखनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको डिबगर में लेके चलते हैं। तो एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर, AFT स्पेस FIRST first.com इंटर करना है, और आपका प्रोग्राम जो है वो डिबगर में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई होगी आपको कि मैं डिबगर में कैसे लेके आया हूं उसको। अच्छा, अब डिबगर में जैसे ही लेके आया हूं, तो आप जरा गौर करें, लेफ्ट साइड यहां ऊपर जो आपको AX BX CX DX रजिस्टर नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे जीरो है। नजर आ रहा है आपको? इसी तरह आपको यहां पे नजर आ रहा होगा लेफ्ट, जो नीचे CMD के नीचे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, 0100, 0103, 0106, इन पे आप देखें तो आपकी वो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। मसलन मेरी पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी? मेरी पहली इंस्ट्रक्शन थी AX,0005, यही वाली थी। तो ये देख लें, शुरू में आपको नजर आ रही है। फिर उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या थी? हम 10 वैल्यू को BX में लेके जा रहे थे। और थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या थी? मैं BX और AX को ऐड करवा रहा था, ठीक है। अब आपने करना यह है, यहां पे आपने यहां पे एक बटन प्रेस करना है, एंड द बटन इज F1। जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे, आपने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, तो AX में 5 आ चुका है। असल में यहाँ पे माउस नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा,
लेकिन आप देखिए कि आप AX पर देखिए वहां पे 5 आ चुका है, हालांकि पहले 0 0 था। इसी तरह अब अगली इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है, अगली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है BX, 0 0 0 A। ए क्या है, हेक्साडेसिमल, जो कि 10 के इक्वलेंट है, इसका मतलब 10 BX में चला जाएगा। अब 10 नहीं, बेसिकली ए जाएगा, ठीक है ना। तो BX में फिलहाल देखें क्या है, 0 0, लेकिन जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा आप देखें वहां पर भी ए चला गया। एक बात हो गई। इसी तरह आप जरा यहां पे आईपी रजिस्टर देखें। अगर आप आईपी रजिस्टर देखें तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है 0106। ये आईपी बेसिकली, यहां पर जो आईपी रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आप 0106 वो एड्रेस है जहां पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जिसे एग्जीक्यूट करवाना है। जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आईपी की समझ आई आपको कि आईपी रजिस्टर क्या कर रहा है। बेसिकली आईपी रजिस्टर के पास 0106 है। अब ये 0106, अगर आप देखें तो प्रोग्राम में इस वक्त हाईलाइटेड लाइन नजर आ रही है जहां पे एड AX, BX पड़ा हुआ है, राइट। तो अब जैसे ही मैं F1 प्रेस करता हूं, देखें तो आप देखेंगे आईपी का अगला एड्रेस जो है वो 0108 हो जाएगा। देखें, ठीक है, ये हो गया। लो जी भाई जी, मैसेज आ गया, कहते जी इस जूम को परचेज करें। मुश्किल काम है भाई, हम किधर परचेज करेंगे उसको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 0108 पे आ गए, और जो बेसिकली जमा हुआ जवाब, ऐड हुआ, ऐड क्या हुआ था, AX में क्या था वैल्यू, AX में वैल्यू 5 थी, BX में कौन सी वैल्यू थी, A थी। अब AX BX दोनों ऐड हुए तो जवाब आया 15। 15 का इक्विवेलेंट क्या होता है, 15 का इक्विवेलेंट होता है F। ठीक है, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे आपको F यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो कम से कम पता चला है कि यहाँ पे F किस तरह से आ गया AX के अंदर। क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जवाब हमेशा डेस्टिनेशन वाले रजिस्टर में आएगा। तो हमारा डेस्टिनेशन वाला रजिस्टर क्या था, AX रजिस्टर, तो दैट्स वाई AX के अंदर F आया। ठीक है, 15 जवाब जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0108, ये देखते हैं आईपी में अब यही पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूं तो आप देखें यहाँ पे जहां पे F पड़ा हुआ था वहां पे चला गया 4C00, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी चलेगी। और उसके बाद ये इंटरप्ट 21 है, जब मैं ये चलाऊंगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी यहां से हमारा प्रोग्राम जो एग्जिट हो जाता है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे क्विट लिख के बंद कर सकता हूं, ठीक है, और यहां से भी एग्जिट लिख के इसको बंद कर सकता हूं, ठीक है। यहां तक हो गया। एक लास्ट बात मैं यहां पे बता दूं आपको, और वो ये है, अगर आप यहां देखें तो मैंने प्रोग्राम क्या बनाया था, मैंने प्रोग्राम बनाया था फर्स्ट, और वो फर्स्ट प्रोग्राम कहाँ पे है, ये देखें, ये रहा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने जब उसको डिबगर से डिबग करवाया तो फिर उस वक्त मेरे पास दो फाइलें बनी, एक LST फाइल बनी, ये देखें ये रही LST फाइल, और नंबर दो दूसरी फाइल कौन सी बनी, CMD फाइल, और ये रही उसकी CMD फाइल, नीचे देखें, ये देखें दिस इज CMD फाइल, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट डॉज की एप्लीकेशन है, ये वाली डॉज की एप्लीकेशन जो है ना वो आपकी कॉम फाइल कहलाती है, ठीक है। तो आपने हमेशा एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर के अंदर कॉम फाइल को लेके जाना होता है। अब ये वो फाइल है जो मैंने क्रिएट की थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि सारा कोड मैंने हाथ से ही लिखा है। उसके बाद अगर मैं LST फाइल, यानी कौन सी वाली, ये वाली LST फाइल, अगर मैं इस फाइल को पिक करके नोट पैड के अंदर ड्रॉप कर दूं तो आप देखें ये वो फाइल है जिसको मैं कहता हूं लिस्ट फाइल, दिस इज द लिस्ट फाइल, ठीक है। तो जूम कम करता हूं तो आपको सारी फाइल नजर आ जाएगी, ये देखें, ये देखें, ये वो लिस्ट फाइल है। लिस्ट फाइल के अंदर बेसिकली वो लिस्ट दिखा रहा होता है कि यहां से हमारी इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही हैं, ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है, तो ये बाइट नंबर 00 पे से शुरू हो रही है, फिर उसके बाद 03 पे, 06, और चलते चलते ये B तक आ रहा है, ठीक है। यानी ये कंटिन्यूअस जो हमारी कोड सेगमेंट के अंदर मेमोरी है ना, ये उसका एड्रेस दिखा रहा है कि कितने बाइट पे हमारा एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले मुझसे, अपना माइक अनम्यूट करें और पूछें मुझसे अगर पूछना चाहते हो तो। अगर नहीं पूछना चाहते तो अल्लाह दो हुक्म भाई, नो इशू। बस आज के लिए मैंने इतना ही करवाना है।
आज के लिए मैंने इतना ही करवाना है। कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट हैं वो सारे 31 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे। No, मैंने लेक्चर ख़त्म कर दिया, ये अभी तक ऐड नहीं हुए। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर इंशाल्लाह फिर देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।